सज्जनों ते मित्रों, मैं हूं मल्टीपल सिंह और आप देख रहे हैं 10 बल्ले। तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्या कह रहे वो कहता तू दोनों का प्यो बोल रहे ये फैसलाबाद का कमाल नहीं था, ये पूरी दुनिया का कमाल था। ये फैसलाबाद का कमाल नहीं था, ये पूरी दुनिया का कमाल था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर। आप देख रहे हैं मीर टाकीज़ और नईम वज़ीर साहब मेरे साथ हैं। नईम भाई, बड़ा अफसोस हुआ है, सरदार कमाल साहब है जी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और प्यारे इंसान, रौनकी है जी। और मैं आपको बताऊं कि जब मेरा कैरियर शुरू होता है 87-88, तो ये भी उस वक्त जो है इमर्ज किए हैं फील्ड में, थिएटर की फील्ड में। एक तरफ ये स्ट्रगल कर रहे थे, ये खैर सीनियर हैं, सुहेल अहमद साहब और बबू बराल और दूसरे लोग, ये पहले बिल्कुल इकट्ठे आए हैं, मतलब इकट्ठे लगते थे हमें मीडिया में। मैं उस वक्त कर रहा था रोज़नामा जंग और उसके बाद पाकिस्तान, रोज़नामा पाकिस्तान कर रहा था। तो इनका करियर का स्टार्ट था। जो इन्होंने फैसलाबाद किया, लैलपुर किया, वो हमारे सामने नहीं है, वो आप बताएंगे। जब ये लाहौर में आए तो उस वक्त अमान अल्लाह साहब का अरूज था, खालिद अब्बास डार साहब, और सामने हाजी अलवेला साहब, जवाद वसीम साहब, और ये जो लोग थे, फिर सुहेल अहमद, फिर बबू बराल और मस्ताना साहब पहले हैं। मस्ताना साहब तो अमानुल्लाह साहब से भी सीनियर थे, लेकिन उनका नाम पहले बन गया। तो सरदार कमाल जो है वो उस लेगेसी की एक वो ब्रांच थी जो मुनव्वर ज़रीफ साहब यानी छोटे छोटे कैरियर से शुरू होकर फिर हीरो तक पहुँचे हैं। तो इन्होंने भी एक फ़िल्म तो हमने अभी देखी थी इनकी, हम इकट्ठे गए थे, ड्रामे वाले, और उसमें मैं जब देख रहा था ड्रामे वाले मीन, एक तो इंडिया वाले ये समझते हैं ना कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कास्ट कर लो, थिएटर दे तो आपे जुगता कर लेंगे, है ना। तो लेकिन ये जो फिल्म थी, इसकी प्रोड्यूसर अज़हर रूबी अनम के मियाँ और रूबी अनम खुद भी, तो वो कॉमेडी के नाल नाल मैच्योर एक संजीदा ट्रैक था जिसमें हम दोनों साथ थे। मैंने जब जफ्फी डाली है उन्हें, प्रीमियर शो जो हमने देखा है सरदार कमाल भाई को, तो मैं कहा जी तो तुसी मोती लाल ही रखे हो। अच्छा, उसका एक बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड ये था कि ये इनका बड़ा उस्तादी शिगिर्दी वाला रिश्ता था तारक जावेद साहब का और सरदार कमाल साहब का। मस्ताना साहब से भी मैं मस्ताना साहब से था, लेकिन मस्ताना साहब तो साढ़े गुजरने वाले तो सन ना, तो ये वो है। और तारक जावेद साहब फैसिनेट भी उनसे लोग हो रहे थे और उन्हें आइडलाइज भी करते थे। और तारक जावेद साहब इनके वो उस्ताद थे, तो वो इनके साथ मेरे सेशन भी हुए हैं, जो तारक साहब के घर में या सरदार कमाल साहब के घर में रातों को जागना, और फिर राज कपूर साहब डिस्कस करना, फिर मोती लाल डिस्कस करना, फिर ये सारा। और वो थोड़ा जो था ना तारक जावेद साहब, वो दिलीप कुमार साहब से ज़्यादा इनका नाम लेते थे, राज कपूर साहब का। और सरदार कमाल साहब सुन लेते थे, लेकिन उनका ये था कि दिलीप कुमार का वो। और मैं बात कर रहा था मुनव्वर ज़रीफ साहब कि वो कि एक छोटे छोटे रोल से वो आए हीरो तक। वो पूरी ट्रेडिशन जो है उसके आइडियल भी इनके थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, सरदार कमाल साहब के। जी बिल्कुल। और आप मुझे वो इनकी ज़िंदगी का जो शुरुआत है वो सुना रहे थे, वो कैसी है, बड़ी दिलचस्प वो कहानी। कमाल साहब जो थे, कमालदीन गुजर फैसलाबाद के एक साहब थे जो इनके वालिद थे। उनके 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटी और एक बेटा। ये बड़ी मज़ेदार गल है कि गुजर हो के कॉमेडी भी की थी और सारा कुछ, नहीं तो गुजरा तो फिल्म ही बनी है जी। गुजर हो के बदमाशी होती है, कॉमेडी नहीं होती। गुजर सियासतदान भी हैं और गुजर जो हैं प्रोड्यूसर भी हैं। गुजर बड़े बड़े, लेकिन जो फिल्म एक इमेज है वो ये है कि गुजर दा वैर तो गुजर दा खड़ाक, तो उस घराने में ये प्लीज़ बताइए। वो उनके 2 बच्चे थे जी, एक बेटी और एक बेटा। तो उनका शौक था, जैसे हर माँ बाप का शौक होता है कि मैं अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाऊं। अब बच्चे को आर्ट का शौक था, ये बच्चा अंडर मैट्रिक ही अपनी स्टडीज़ को खैरबाद कह गया। मोहल्ले में एक दोस्त था इनका जी,
अच्छू खान जो ढोलक बजाया करता था, यानी टाड़ी, यानी पक्का टारी, तो उसके साथ इनकी दोस्ती थी। उस दोस्ती को ये लेके चले। तो अच्छू खान चूँकि ढोलक नवाज था, इनका दोस्त था बचपन का, वो इनको बताया करता था कि फिल्म आज कौन सी सिनेमा में लग रही है। अब ये उसके साथ फिल्म देखने जाया करते थे। तो जब भी ये फिल्म देख के आते तो इनके वालिदैन इनको मारना शुरू कर देते। यानी सीनियर गुजर जूनियर गुजर नु मारते सन। जी एग्जैक्टली। तो वो एंड ये हुआ कि उन्होंने यहाँ तक इसको क्लोज किया कि भाई अच्छू के पास चले गए पेरेंट्स इनके, और अच्छू को जाके कहा कि तुम हमारे बच्चे को ख़राब कर रहे हो, हम इसको आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहते, तो हम इसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। उनकी नज़र में आर्टिस्ट अच्छे, उस वक्त आपको पता है कि आर्ट को अच्छा नहीं इतना समझा जाता था। तो इनको अच्छू से नाराज़ करके ये फैमिली वापस हो गई। अच्छू ने थोड़ी देर के लिए इनको बुलाना छोड़ दिया, फिर इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो गई। लेकिन इनका चूँकि शौक़ था तो ये लगे रहे, जमे रहे। इन्होंने कहा जी मैंने बनना है तो एक्टर ही बनना है। अब एक दिन ये आया कि इनके कुछ दोस्त बने जो कि फैसलाबाद के अंदर जर्नलिस्ट थे, तालब फैसलाबादी और एक सरफराज नाज। वाह। ये इनके दोस्त थे जो फैसलाबाद के लोकल जर्नलिस्ट थे। इन्होंने उनसे बात की कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे एक्टर बनने के लिए कुछ सपोर्ट करो। वहाँ उन दिनों में इनके फैसलाबाद में तालिब साहब ने अपनी साइकिल निकाली, इनको बिठाया, और उनके एक दोस्त थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में लाहौर के अंदर काम करके आए थे, एजाज नासिर। एजाज नासिर एक ड्रामा आर्टिस्ट थे जिनको लाहौर में उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल गया। ठीक। वो इनको एजाज नासिर के पास लेकर गए और उनसे कहा कि ये एक अच्छा बच्चा है, फैसलाबाद का है, तो इसको जो है ना चांस दो, इसको फिल्म स्टार बना दो। एजाज नासिर साहब ने इनको पूरी तरह देखा, इनका पूरा जायज़ा लिया, स्कैनिंग की, कुछ इंटरव्यू किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तालिब साहब ये बंदा आज तो नहीं, कभी भी ज़िंदगी में एक्टर नहीं बन सकता। वो शायद खुदा को उनके अल्फाज ये कहने पसंद नहीं आए कि आज एजाज नासिर साहब को कोई नहीं जानता, लेकिन सरदार कमाल का कमाल फैसला ठीक है उन्होंने, दुनिया का कमाल फैसला ठीक है उन्होंने। तो सरदार कमाल साहब वहाँ से बड़े दिल बर्दाश्ता हुए, नीचे आए, रोए बड़े चिल्लाए और डिसहार्ड होके घर चले गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आर्ट काउंसिल कैसे जा सकता हूँ। आर्ट काउंसिल जाने के लिए इन्होंने राह ढूंढा कि आर्ट काउंसिल के अंदर चॉकिंग होती है, वॉल चॉकिंग उनके ड्रामों की, तो मैं उससे शायद इसके अंदर एंटर हो सकता हूँ। ठीक। इनका एक दोस्त था पेंटर, उसको मिले, इन्होंने कहा कि यार मुझे अपने साथ रख लो पेंटिंग पे। तो ये बेस जो वाइट वॉल करते थे, वाइट वॉश करते थे जी, पेंटर ऊपर लिखता था। तो ये उस अंदाज में काम करना शुरू हो गए। एक दिन यूं ही काम करते करते इन्हें रंग बनाने आ गए, इन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया। तो इनके दोस्त ने कहा कि आज एक लकी डे है। इन्होंने कहा क्या? उसने कहा मुझे आर्ट्स काउंसिल के बोर्ड साफ करने का ठेका मिल गया, तो और वो दोबारा लिखने हैं। ये बड़े खुश हुए, उसके साथ चले गए। अब ये एक बोर्ड पे सीढ़ी लगा के चढ़े हुए थे और ये चढ़ के उसको साफ कर रहे थे। वो साफ करते करते जो अंदर ड्रामा रिहर्सल चल रही थी, वो एक साहब बाहर आया, तो उन्होंने आके कहा कि ओए काका तू फैसलाबाद ना? तो इन्होंने कहा जी पाजी मैं फैसलाबाद दा जी। तो उन्होंने कहा कि यार कोई एक्टर मिल सकता है फैसलाबाद में? तो इन्होंने कहा जी एक्टर आ जाएगा जी एक्टर। उन्होंने कहा बुला। तो इन्होंने एकदम से वो सीढ़ी से सीधी छलांग लगाई, और ये जो धो रहे थे नीचे पानी गिरा हुआ था, ये पानी में गिरे हैं और पानी की सारे छींटे उस डायरेक्टर के मुंह पे गए। तो उसने कहा यार मतलब केड़ा एक्टर? तो इन्होंने कहा मैं। उन्होंने कहा तू एक्टर है? उन्होंने इनको ऑडिशन किया, अंदर जाके ये एक्टर सेलेक्ट हो गए। अब ये जब एक्टर सेलेक्ट हुए तो इनकी लक ये थी कि उस वक्त मस्ताना साहब उस ड्रामे में मौजूद थे। जैसे मस्ताना साहब आए तो इन्होंने मस्ताना साहब के साथ इस किस्म की परफॉर्मेंस की, इतनी आला परफॉर्मेंस की, और कि मस्ताना साहब ने इनको गालियां देनी शुरू कर दी स्टेज पे। अब वो गाली गलौज शुरू हो गया, ये जुगते लगाए, मस्ताना साहब इनको गालियां दें। वो इतनी वायरल हुई बात कि इन दोनों को स्टेज से बैन कर दिया गया 3-3 माह के लिए। अब ये पहला ही ड्रामा, और इतना अच्छा ड्रामा हुआ, और उसके साथ लड़ाई हो गई और ये दोनों बैन हो गए। अब ये कहें कि उस्ताद जी मैंने तो आपसे ही सीखा है, मस्ताना साहब को इन्होंने उस्ताद बनाया, और उस्ताद शागिर्द दोनों बैन हो गए। एक दिन ये अच्छा, ये नईम भाई, ये मस्ताना साहब मरहूम जो है ना, वो बड़े अच्छे पंचिंग बैग भी थे जी। एग्जैक्टली। ये तारक टैडी को भी इन्होंने दुआम बख्शा है ना, और सरदार कमाल को भी आगे लाने में, इसी तरह नसीम विकी को भी आगे लाने में। तो मस्ताना साहब का ये जाहिर है ये वाकया हुआ होगा,
तो उनकी खिज भी मशहूर थी, लेकिन वो मस्ताना साहब बड़े शफीक आर्टिस्ट, Exactly. जूनियर्स के साथ बड़ा प्यार उन्होंने इनको और बहुत प्यार किया। एक मैं किसी वक्त आपको सुनाऊंगा कि जब मैंने एक आध ड्रामा किया तो मेरे भी सीनियर मस्ताना साहब थे, वाह। वो कभी फिर मैं आपको सुनाऊंगा वाकया। आप ये बताइए। तो ये उनका मस्ताना साहब भी बैन हो गए, ये भी हो गए। एक दिन ये, अब इनको चूंकि शौक तो था ही वहाँ जाने का, तो इन्होंने रंग मास्टर का काम शुरू कर दिया एक फैक्ट्री के अंदर। ठीक। वहाँ ये रंग मास्टर बन गए। इनको करते करते इनका कोई 30,000 तनख्वाह भी हो गई 1-2 महीनों में ही। तो ये आर्ट काउंसिल एक दिन गए हैं, तो वहाँ जाके इन्होंने देखा कि एक साहब बैठे कुछ लिख रहे थे। अब जो साहब लिख रहे थे तो उनका एक पेपर उड़ा और उड़ के नीचे गिर गया। इन्होंने वो पेपर उठाया और उठा के तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब वो कोई तहरीके पाकिस्तान के ऊपर कोई चीज़ लिख रहे थे, तो इन्होंने लिखा कि इन्होंने वो पढ़ना शुरू किया कि अच्छा तो ये हैं तुम्हारे आदमी ये सब के सब बॉर्डर पे मारे जाएंगे, और याद रखना एक भी जिंदा वापस नहीं आएगा। अब जब इन्होंने ये अल्फाज बोले तो वो साहब ने लिखना छोड़ा और मुड़ के इनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा क्या पढ़ा है? तो उन्होंने कहा जी वो ये आपका कागज़ था, मैंने पढ़ दिया। कहा फिर पढ़ना। इन्होंने फिर पढ़ा। उसने कहा तुम ड्रामे में काम करोगे? तो इन्होंने कहा जी मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मुझे तो बैन किया हुआ है ड्रामे में से। उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं ही तो बैन करना था, मैं ही तो खोलना। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बैन खोल लूँगा, तुम रिहर्सल करो। इन्होंने कहा नहीं जी पहले मेरे उस्ताद का बैन भी खोले। हाँ। अब ग्रेडनेस चेक करें उस इंसान। उस्ताद का भी बैन खुला, इनका भी बैन खुला, और वो ड्रामा शुरू हुआ। अब उस ड्रामे में इनकी मुलाकात हुई तारिक जावेद साहब से। तारिक जावेद साहब को जब ये बच्चा मिला तो तारिक जावेद साहब की ग्रेटनेस ये थी कि उन्होंने इस बच्चे का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि बस अब तू मेरा है। तारिक जावेद साहब इस बच्चे के घर पहुंचते, इसको लेके आते, इसको नए से नए रोल देते, यहाँ तक करते कि तारिक साहब बाज़ दफ़ा जो आप रोल कर रहे होते थे वो मेन रोल इसको दे देते। नहीं भाई, मैं आपको बताऊं कि तारिक जावेद साहब के मतलब मेरे वो दोस्त रहे और बड़ी शफकत करते थे। बल्कि जब मैं उनसे जो मेरी न्याज़बंदी है तारिक जावेद साहब से, मैं अपने दोस्त बब्बू बराल के साथ गुजरांवाला से लाहौर मिलने आता था सुहेल अहमद साहब को। सुहेल अहमद साहब पहले आए, बब्बू बराल अभी लाहौर नहीं आए थे। तो मेरे भाई यहाँ होते थे डॉक्टर तैयब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। ठीक है जी। और हम उनको घर बता गए कि डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं लाहौर। तो फिर बाद में हमने इनसे भी मिलना होता था। तो तारिक जावेद साहब से मेरी न्याज़मंदी जो है उस दौर में हुई, यानी ये 83, 84, 85 की बात होगी। तो उस दौर में ये तारिक जावेद साहब मुझे मिले। और उसके बाद 87 में जब मैं BA मैंने कर लिया और मैं जर्नलिज्म में मेरा यहाँ दाखिला हुआ और जंग अखबार में मेरी पहली जॉब भी हो गई, तो तारिक जावेद साहब मुझे लेके गए यासिन गुरीजा साहब के पास। और यानी तारिक साहब मेरे सीनियर और मेरे दोस्त बने जर्नलिज्म करने से पहले। सरदार कमाल साहब की जो ट्रेनिंग है ना, ये उन्होंने बिल्कुल इस तरह की है जैसे औलाद की करते हैं। वो इनको मारते भी थे। इनका हर ड्रामे में हर दूसरे तीसरे एपिसोड में जाके यानी कि उसके एपिसोड तो नहीं, दिन डेली शोज में होते थे, इनके कैरेक्टर चेंज कर दिया करते थे। तो ये कहते थे मेरे साथ शायद ये ज्यादती कर रहे हैं। वो इनको मारते थे, ये नाराज होकर चले जाते थे, फिर इनको लेके आते थे। सारे कैरेक्टर करवाने के बाद एक दिन उन्होंने कहा कि चल यार मेरे ना लाहौर चल। इन्होंने कहा पाजी लाहौर की करना है? तो ये सरदार कमाल साहब बताते थे अल्लाह बख्शे कि मैं उनके मुखालिफ हो गया। मेरे अंदर एक उनके लिए दुश्मनी पैदा हो गई कि ये मुझे मारते हैं, मेरा कोई एक करैक्टर नहीं रहने देते। मैं इसमें हिट होता हूँ तो वो दे देते हैं, वो उसमें हिट होता हूँ वो दे देते हैं। तो ये मेरे से क्या कर रहे हैं? कहते जब ये मुझे लाहौर में लेकर आए तो उन्होंने ला के मुझे मिलाया लोगों से और उनको आके कहा, कहते मैं अंदर बैठा था और मैं बड़े गुस्से में था कि ये मुझे क्यों ले आए हैं, ये मेरे साथ फिर ज्यादती करेंगे लाहौर में आगे। तो कहते इन्होंने अंदर आके कहा कि जड़ा मैं नाल मुंडा लैके आया ना, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ए को दुनिया का कोई भी करैक्टर करा लो, ये बहुत अच्छा करेगा। तो कह रहे उस दिन मुझे समझ आई कि ये तो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, ये जो मुझे इतने किरदार करवाए हैं इन्होंने मेरी ट्रेनिंग की है। तो कह रहे मेरी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर ये मस्ताना साहब मिल गए इनको साथ, चूँकि वो भी फैसलाबाद आते थे, वो भी इनके उस्ताद थे। अच्छा, मस्ताना साहब का जो था ना, वो जाहिर है हमारे सीनियर भी थे और मेरे तो भाइयों जैसे दोस्त थे। उनका जो एक जुगत का एक सिलसिला है ना, उसकी जुगलबंदी तो मस्ताना साहब के साथ बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन
तारक जावेद साहब के अंदर डायरेक्टर बहुत बड़ा था जी बिल्कुल। उनके अंदर टोन्स का एक समंदर था बिल्कुल ऐसा। और वो लेबल करते थे चीज़ों को। ये जो जितने भी आज थिएटर है इस वक्त, है ना, और थिएटर के बाहर भी, है ना, तो उसमें तारक जावेद साहब का रोल बहुत रहा है। और इसमें सरदार कमाल साहब के साथ मैंने खुद देखा है, बहुत एसोसिएशन, कई रत जगह मैंने किए हैं तारक जावेद साहब के साथ। वाह। और उसमें जो मेज़बान होते थे ना, वो सरदार कमाल साहब होते जिन्होंने रोटी भी देनी है जी, आगे सारा सिलसिले, है ना, पूरे जब करने हैं। वो उनके उस्ताद होने के टाइम पे उनके साथ लगे, जब से उन्होंने बाजू पकड़ा, और वो उनके जनाजे तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, सरदार कमाल साहब। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो इन्होंने काम किया सरदार कमाल साहब ने, वो इत्तफाक से वो शो ऑन एयर किया। सज्जनों ते मित्रों, मैं हूं मल्टीपल सिंह और आप देख रहे हैं 10 बल्लिए। हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। व्यूअर्स, आज 10 बल्लिए में हमारे साथ मौजूद है मौत के कुएं की मलका, मेरा मतलब कि खाली वुड की ब्यूटीफुल बल्कि ड्यूटीफुल क्वीन वीना सिल्क। आई जी आई, भले भी भले, बड़ी पहुंच है हमीद गुल साहब की। खैर, इनके साथ कुर्सी फरमा है मूना लीला। बल्ले भी बल्ले, पंजाब में भी फंक्शनल लीग। तो तीसरे नंबर पर मौजूद है वन एंड ओनली ओल्ड इज गोल्ड, बंदी है बड़ी बोल्ड, अपने चैनल को कर ले होल्ड, खबीरा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नो भागजा पायलट। बागजा पायलट। मेरिया सरकारा, आपको क्या फिक्र है, आपकी तो अपनी एयरलाइन चैनल के लिए मैंने बनाया था, उसका नाम था बाबा न्यूज़। तो उसमें उसके स्टाफ जो कॉमेडियंस थे या एक्टर थे, उनमें सरदार कमाल शामिल थे। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि वो आप उसके विजुअल भी देखें। उसमें इन्होंने किया था सिख का करैक्टर, मल्टीपल सिंह। वाह। मल्टीपल सिंह है एक वो सिख है और एक चैनल का, इसमें अहमद अली भट्ट मालिक थे, चैनल के ओनर थे। जी जी। और उसके अब्बा जी फौत हो गए, वो है सुहेल अहमद। अच्छा, वाह। वो फौत हो गए हैं, उनकी तस्वीर पीछे लगी हुई है। वाह। चैनल का मालिक है, सज्जे खबे कुड़ियां भाइयां ने सोफिया और शीन। और उस की कास्ट में अमानुल्लाह साहब थे, नवाज अंजम और अपने ये शाज़ब मिर्ज़ा, वाह। चांद बराल, सरदार कमाल साहब, ये और गोशी, ठीक है सर, गोशी खान। गोशी खान। और उसमें ये सिख का करैक्टर कर रहे हैं, बड़ा मजे का करैक्टर किया। और इनको जब मेरी इनसे वो हुई है ना इंटरेक्शन, तो मैंने कहा सरदार साहब इसमें वो सिख नहीं करना जो अलाउद्दीन साहब ने किया है या वो किया है इकबाल हसन साहब ने, ओए अपना ओ पुत्र ब्रिज लाल। तो कहते फिर दसो किहड़ा टैंपो। मैं कहा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, कमाल गल आ। मैं कहा ए टेम्पो ना, और इतना अच्छा उन्होंने किया। नहीं। और उसमें इतना वो इजी स्पॉन्टेनियस वो बना दिया उन्होंने। अच्छा किया सारा वो स्क्रिप्ट कह रहे थे सारा तुसी स्क्रिप्ट दे दिता है। मैं कहा ते पायलट है, इन्हों अगों चल लेंदे, इन्हों सारा तुसी करना है। और इतना मुलायम, मैं इसमें थोड़ा हम चाहेंगे कि वो आप देखें कि कितना अच्छा बाज़ चीज़ें जो हैं, ऐसा हिस्ट्री में होता है, बाज़ ड्रामे, टीवी ड्रामे और फिल्में वो बड़े शौक से बनाई जाती हैं, लेकिन वो लोग उन्हें देख नहीं पाते और डब्बों के बंद ही वो। सरदार साहब को रिकग्नाइज जो किया गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जी, वो चूड़ियाँ से किया गया। हाँ, चूड़ियाँ एक शाहकार जो सैयद नूर साहब ने बनाया, तक कि पाकिस्तान है, जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री है, चूड़ियाँ की सक्सेस को फरामोश नहीं किया जा सकता। उसके अंदर सरदार कमाल साहब को जो इज़्ज़त मिली, जो मुकाम मिला और जो एज अ फिल्म स्टार रिकग्निशन मिली, वो उनका एक बहुत बड़ा वो जो है शाहकार है या उनका एक क्रेडिट है। उनका कहना था कि मैं कुछ 200 फिल्म्स में मैंने काम किया, लेकिन चूड़ियाँ ने उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दी।
ड्रामे उन्होंने इतने किए हैं कि वो उनको खुद भी याद नहीं था कि मैंने कितने ड्रामे किए, जो हमारी उनसे आखिरी दफ़ा बात हुई। तो बहुत बड़े फनकार थे, बहुत आला इंसान और थे। मैं आपको बताऊं कि कॉमेडी तो जो है ना फील्ड में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक अरसे से मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि एक अरसे से नई बात और अच्छी बात सरदार कमाल साहब करते थे। वाह, बेशक। बहुत बारीक और गुजर होके उनकी जो बात का अगर वज़न करें तो वो ढाड़ियों से और अच्छे ढाड़ियों वाली बात होती थी। यानी मतलब आप ये करें कि इस बाज की बात जो है, अमानुल्लाह साहब जिस बाज की बात करते थे और जिस रख्त की बात करते थे अलबेला साहब करते थे, जिस रख्त की बात जो है सोहेल अहमद करते हैं, उस ट्रेडिशन और उस वैल्यूएबल जो है बात वो करते थे। क्योंकि हमारा जो थिएटर है और फिल्म है, ये फिल्बदी एक्सटेम्परे के लिए मशहूर है। ये खिता, ये रीजन, ये एग्जाम्पल यहाँ से ट्रेडिशन चढ़ते पंजाब की तरफ गई है। तो सरदार कमाल जो हैं वो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे और उस बात के अलंबरदारों में शामिल थे। एग्जैक्टली। और लोग कहते हैं जी कि आर्टिस्ट जब दुनिया से जाता है तो बड़े बुरे हालात में जाता है और उसको कोई वो कर नहीं पाता, अपने वक्त के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पाता। माशाल्लाह वो बड़े अच्छे हालात में थे। और दूसरी बात यह है कि अगर कमालदीन गुजर अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे तो सरदार कमाल ने वो ख्वाब पूरा किया। उनका बेटा माशाल्लाह लंदन में होता है, यूके में वो पढ़ रहा है और उन्होंने अपने बच्चों को मतलब बैरून मुल्क भेजा तालीम के लिए। उन्होंने अपने ख्वाब को, अपने वालिद के ख्वाब को, अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा किया। वो बताते थे कि जब उनकी वालदा चूड़ियाँ फिल्म देखने चली गई किसी के साथ, तो कहते मैं आता था तो मैं अपनी माँ को कहता था कि मैं दसना सारे महल्ले नूं कि तुम फिल्मा वेखते हो। तो मेरी माँ ने कहना कि नहीं ना दसी बड़ा बेइज्जती होएगी कि मैं फिल्म वेखन गई हाँ। तो कह रहे मैं कभी माँ से 500 ले लेता था, कभी 1000 ले लेता था। तो मेरी सारी ज़िंदगी जब तक वालदा जिंदा रही है, कहते मैं ब्लैकमेल करता रहा हूँ अपनी अम्मी को कि तुम फिल्म देख के आई, चूड़ियाँ फिल्म देख के आई। तो ये उनका एक कॉमेडी रंग था उनका। वो बताते थे कि मैं जब अपना बैड टाइम था तो मस्ताना साहब के साथ निकलते थे हम लोग, बब्बू बराल और सरदार कमाल साहब और मस्ताना साहब, ये सारे निकलते थे। तो बब्बू साहब और सरदार कमाल कहते हैं हम देखते थे उनकी तरफ मस्ताना साहब के पास। अगर उनके पास पैसे होते तो वो कहते थे रिक्शा ले लो। तो कहते हैं अगर पैसे नहीं होते थे तो वो कहते थे बेटा स्ट्रगल। तो कहते इसका मतलब होता था कि हमने पैदल जाना है। वो पता नहीं कहाँ जहाँ रहते थे। तो कहते हैं वो हमारा क्वार्टर का किराया और वो सारा जो है मस्ताना साहब देते थे। तो कह रहे वो हमारे स्ट्रगल का टाइम था। तो वो उसी दौर को कहते हैं मैं याद करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने नए लोग हैं, जितने मेरे जूनियर हैं, जितने काम करने वाले मैं उनसे प्यार करूं। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया। उसकी मिसाल है कि हर खुशी गमी में वो शामिल होते थे, हर छोटे बड़े से प्यार करते थे। मालिक कायनात उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। इस हवाले से सरदार कमाल साहब के हवाले से उनके जो दोस्त हैं करीबी, आसफ़ इकबाल भट्ट साहब और दूसरे लोगों के भी इंटरव्यूज़ और वो शामिल करेंगे कि किस तरह से उन्होंने शब रोज़ उनके साथ गुजारा। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में दोबारा मिलते हैं।